Am I audible, guys? Good afternoon, guys. Am I audible? Yes, sir. Oh. Yes, sir. Can we start now? Sure. So many queries at the start of the lecture. Let me start something, but then you ask. Huh? Somebody is saying wait for a few minutes. Okay. Sure. So guys, from today we are starting your organic chemistry. Before I start this chapter IUPAC, let me tell you something about this organic chemistry. देखिए, one thing that you need to keep in your mind that yeah, perhaps you must have asked or senior ने आपको बताया भी होगा, organic chemistry is very scoring. सुना है ऐसा? Yes, sir. Highly scoring. क्यों इसको स्कोरिंग बोलते हैं? उसका रीजन भी है बेटा कि इसमें बहुत कुछ अननोन सा वो नहीं पूछ सकते, लिमिटेड स्कोप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से कुछ अलग सा पूछने का। प्लस ये इनऑर्गेनिक जैसा रटने वाला नहीं है, तो इसके साथ दोनों बेनिफिट्स हैं। एक, दे कैन आस्क लिमिटेड क्वेश्चंस, लिमिटेड न्यू क्वेश्चंस। जब भी नया क्वेश्चन पूछते हैं तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, बट हियर स्कोप ऑफ आस्किंग न्यू क्वेश्चंस इज लेस। तो एक तो इसकी वजह से स्कोरिंग हो गया कि बहुत सारी चीजें फैमिलियर होती हैं, प्लस इट इज कॉन्सेप्चुअल। रटना नहीं है कि आप इनऑर्गेनिक की तरह उसको सोचें कि रट के हमको काम चलाना है, तो उसका बेनिफिट भी है। बट एक इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि थिंग्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। व्हेन आई से थिंग्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, दैट मींस यू कैन नॉट डू दिस चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज का मतलब है जैसे आपने फिजिकल केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल इफ आई पिक, तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा या किसी ने लेटर से मोल कॉन्सेप्ट मिस कर दिया एंड उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेक्चर्स अटेंड करने शुरू किए, तो इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू पिक थिंग्स फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत सारा मोल कॉन्सेप्ट का चीजें उसमें कुछ जरूरत ही नहीं, बट यहाँ पर मोस्ट थिंग्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव मिस्ड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर, so you will face problems in alkane, alkene, alkyne. Most of the chapters, the concepts are related, so things are linked with each other, so you cannot skip any lecture, you cannot miss any lecture. तो मेरी एडवाइस रहेगी कि थ्रू आउट अगर कोई लेक्चर आपका मिस हो जाता है तो एटलीस्ट सेम वीक पे आप उसको कवर कर लें। अगर इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, देन ऑल्सो एटलीस्ट यू अटेंड लेक्चर। अगर पॉसिबल है नोट्स आप बना लो, उसको फिर बाद में पढ़ लेना, रिवाइज उसको बाद में कर लेना, बट यू नीड टू प्रिपेयर गुड नोट्स, ठीक है। और मेरे लेक्चर्स में मैं आपको जो है नोट्स नहीं भेजूंगा, नोट्स लिखाऊंगा क्लास में ही। प्रिपेयर गुड नोट्स,
एक और बात, सिंस आप जे मेन वाले एग्जाम के लिए हैं, तो वैसे तो नोट्स में सारी चीजें रहेंगी, बट जब 3-4 चैप्टर्स हो जाएंगे देन आई विल सजेस्ट कि आप तब एनसीईआरटी थोड़ा बहुत रीड करें, बिकॉज जेई मेन में मेनी टाइम्स दे डायरेक्टली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। वरना उसके अलावा देयर इज नो बुक which you have to refer, everything will be there in the notes, ठीक है। और प्रॉब्लम्स भी मोस्टली आपको बुकलेट से ही करनी है, उसके अलावा मैं आपको एक दो ऐसी पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा, उसमें से आप करेंगे, वरना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम बुकलेट ओनली। फिर प्रीवियस ईयर्स वगैरह का डिस्कशन होगा, तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर जेईई मेन एग्जाम, ठीक है। कोई बुक्स आपको ऐसा उस तरह से खरीदनी नहीं है, कुछ भी आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है, एवरीथिंग विल बी देयर इन दी नोट्स ओनली, ठीक है। और जेई मेन में तो बड़ा आसान है बेटा, ये स्कोर करना, इतना कुछ हेडेक ही नहीं लेना, आप केवल नोट्स को ठीक से फॉलो करते रहना। मैं अगर सिंपल मैनर में भी बोलूँ ना, कि अगर आपने रेगुलरली मेरे नोट्स पढ़े हुए हैं, सब कुछ आपने अगर किया हुआ है, तो हाँ, अगर मजाक में मैं बोलूं केवल आप देख भी लोगे, सूंघ भी लोगे क्वेश्चन को ना, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। इस लेवल पे आप ये सब पढ़ोगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई टेंशन, हाँ लेकिन लेक्चर्स यू कैन नॉट मिस, ठीक है। नोट्स आप लिखना बंद नहीं कर सकते, रेगुलर मैनर में आपको चीजें रिवाइज भी करनी पड़े। तो चलिए, somebody is asking रिकॉर्डिंग के लिए, yes I will send in the group only, केमिस्ट्री का ग्रुप में अभी आपको लिंक भेजता हूँ। दिस इज माय नंबर 9769429704। दिस इज माय नंबर। आप में से कोई एक दो बच्चे बेटा मेरे को एक मैसेज डाल दें व्हाट्सएप, कॉल नहीं करना है, कॉल अगर करेंगे तो फिर मैं उठाता नहीं हूँ, और फिर ज्यादा कॉल करने पर मैं ब्लॉक कर देता हूँ। सो इस पे व्हाट्सएप कर दो, तो मैं वो जो ग्रुप मैंने बनाया वो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, और फिर आप इसमें जो चैट बॉक्स है इसमें आप डाल दीजिए, सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन, ठीक है। मैं आपको फटाफट वो लिंक भेज देता हूँ, आप इससे कोई भी एक दो बच्चे अगर शेयर कर लेंगे तो बाकी फिर फटाफट उसमें आप ज्वाइन कर लेना। लेट मी गिव यू द लिंक। फिर उसमें ही मैं आपको जो भी चीजें हैं, यू कैन आस्क डाउट्स, यू कैन डिस्कस थिंग्स, एंड व्हेनेवर आई गेट टाइम आई आंसर। देखिए बेटा, दो बच्चों को मैंने भेज दिया है, वो लोग फटाफट सर बाकी आप यहीं पे भेज दो ना चैट में। यहीं पर उनसे ही मैं बोल रहा हूँ, भेज देंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो देखो किसी को मिला बेटा, आप फटाफट फिर ज्वाइन करा लो। सर मिल गया मिल गया। मिल गया ना, तो आप में से आप अगर इसमें डाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए बेटा, चैट बॉक्स आप सब ओपन करके देख लो, उसमें ग्रुप का लिंक हो गया है, तो आप जो है उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें आप डाउट्स वगैरह तो डिस्कस करोगे ही, बाकी अगर कुछ, अच्छा एक और चीज, इसमें अगर आपको कभी देखो बहुत सारे जब थियरी होगा ना, तो मेनी टाइम्स यू फील कि बहुत ज्यादा है, आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प थिंग, ऐसा कभी हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, मैं आपको बताऊंगा कि बेटा क्या आप स्किप कर सकते हो और क्या आपको पढ़ना ही है, रादर देन कि आपने गिव अप कर दिया। बेटर स्ट्रैटेजी होगी कि आप एक बार मुझसे बात कर लें, तो मैं आपको बता सकता हूँ फिर कि क्या आप, वैसे तो क्लास में ही पढ़ाते समय मैं कई बार बोलूंगा कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, फिर भी लिखा रहे ओनली टू बिल्ड कॉन्फिडेंस उनका जिनको बहुत अच्छी रैंक के लिए जाना है, वरना उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में उतनी बार नहीं पूछा गया, बट वी हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स,
ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा लगे कि नहीं मेरे से इतना सारा कुछ नहीं हो रहा है, वो बाद में मुझे पर्सनली मैसेज कर दे। ग्रुप में भी पूछेंगे तो और अच्छी बात है। अदर स्टूडेंट जो बेचारे बोलते नहीं हैं और उनको भी वैसी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उनको भी हेल्प होगी। तो आई ऑलवेज एनकरेज कि आप ग्रुप्स में चीजें पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, किसी की कोई क्वेरी है बेटा, या शुड आई स्टार्ट द चैप्टर नाउ? Sir, the one which I wrote in the text about notebook. Notebook? I didn't check. Can you ask with mic only so that other can listen? Yes, sir. Sir, do you have to make a new notebook or can we continue in a book which is half filled? It does not matter beta. It's not for, it's not like board exam preparation कि आपको notes बहुत अच्छे सुंदर notes बनाने, ऐसा नहीं। Conceptually notes should be good. ठीक है, तो Yes, sir, but मतलब साथ में होना चाहिए ना पूरा notes, तो मतलब आधी बुक में हो जाएगा कि नया बुक में like नया बुक बेटा। और मैं तो एनकरेज करूंगा बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेट ना, आई विल डील विद ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसीलिए आप सेपरेट बनाओगे तो बहुत अच्छा होगा। सर बोलो। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 13 चैप्टर्स के आसपास होंगे बेटा। एक दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो जेई मेन में ही ज्यादा आते हैं और मींस किसी में नहीं है। कंसीडरिंग बोथ 11th और 12th और ओनली इन 11th? दोनों 11th एंड 12th टुगेदर आई एम सेइंग 13। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली। यस सर सब वो रिएक्शन होता है ना, सब रिएक्शंस इन ऑल। हाँ, वो सब रिएक्शंस वगैरह, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब चैप्टर्स के नाम ही होंगे। ठीक है, यस सर। अभी सब लोगों को मिल गया बेटा लिंक जो है ग्रुप का? हैव यू ऑल गॉट? यस सर। आप चैट बॉक्स में देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों ने उसको फॉरवर्ड कर दिया है। सो अगर आप को है तो उसमें आप ज्वाइन कर लो, और उसमें ही मैं अभी जो लेक्चर फिनिश होगा तो इसका लिंक भी उसमें ही पोस्ट करूंगा। ठीक है, एंड दूसरी चीज, नोट्स आपको मैं लिखाऊंगा, तो नोट्स आई एम नॉट गोइंग टू फॉरवर्ड एनीथिंग। ठीक है, अगर इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, वैसे उसकी कोई खास जरूरत नहीं होगी बिकॉज आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको लगता है देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स और उसको अगर डाल दोगे ग्रुप में तो भी अच्छा ही होगा। ठीक है, सर हम सेपरेट बुक बनाए ऑर्गेनिक के लिए। दैट Copy विल बी मतलब? बेटर बेटा, दैट वुड बी बेटर। बट ऐसा कोई मैंडेटरी कंपलसरी नहीं है, इट्स योर चॉइस। आप जैसा भी कंफर्टेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप लेकिन नोट्स अच्छे से बनाकर रखो। इट वुड बी बेटर बिकॉज बहुत सारे नोट्स होंगे, फिर अगर आप मिक्स कर दोगे सब कुछ तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो इट वुड बी बेटर इफ यू टेक अनदर नोटबुक, नॉट इन द सेम। वो फिजिकल ऑर्गेनिक सेपरेट रखेंगे, दैट वुड बी बेटर। ओके सर। चलिए, एनी अदर क्वेरी और शुड आई स्टार्ट द चैप्टर नाउ? Sir, you will give us time to write or should we write it with you? Give what, beta? He's asking if you'll give us time to write after you finish. Yes, getting I the will slide. I will give time. Don't worry. First, I will explain things, and then I will give you time to write. ठीक है? चलो. So now we are starting IUPAC nomenclature chapter. ये जो है इसमें उतना important नहीं है, but without nomenclature it will be difficult to deal with other chapters because names तो पहले ही आपको मालूम होने चाहिए. So, and before I start actual nomenclature, I will give you some introduction wala part. If I talk about old classification, initially chemistry was divided into two parts. One was organic and one was inorganic. ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा नोट लिखिए बेटा कि ऑर्गेनिक में हम लोग क्या स्टडी करते थे पहले और इनऑर्गेनिक कैसा क्लासिफिकेशन था. यू स्टार्ट राइटिंग नाउ.
जो सामने उसको पहले कॉपी कर लो एंड देन राइट नोट फॉर ऑर्गेनिक वाला पार्ट। Should I give you the note? Are you ready? सर वो ओल्ड वाला लिखने का है क्या? वो ओल्ड वो लिख सकते हो, इट इज ओल्ड क्लासिफिकेशन, बट नाउअडेज वी डू नॉट फॉलो द सीक्वेंस में अपने आप पता चलता रहेगा, थोड़ा सा होने दो तो अपने आप तुम कंफर्टेबल हो जाओ। आर यू रेडी टू राइट नोट? बोलू मैं? ओके चल लिखो बेटा, लिखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। आई एम गिविंग यू नोट फॉर फर्स्ट हाफ, इसके लिए दे रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the study of compounds present in organic chemistry is the study of compounds present in living organisms, living organisms, living organisms। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक के नीचे बेटा एक छोटा सा नोट लिखिएगा। इसमें लिखेगा कि inorganic chemistry is the study of compounds. Inorganic chemistry is the study of compounds produced from non-living sources. Produced from non-living sources. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर इनऑर्गेनिक के लिए मैंने नोट क्या बोला? इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस। हैव यू ऑल रिटन? Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, साइंस में जब भी कोई थियरी या साइंस प्रपोज होती है तो वो रैंडम नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होंगे, ठीक है, फैक्ट्स होंगे। तो ये जो सामने क्लासिफिकेशन हमने लिखा, दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन साइंस और थियरी जिसको बोलते हैं थियरी ऑफ वाइटलिज्म। थियरी ऑफ वाइटलिज्म, थियरी ऑफ वाइटलिज्म। अब ये थियरी क्या बोलती है? तो थियरी बड़ी सिंपल सी, वाइटलिज्म, इसमें कहते हैं कि इफ यू वांट टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ वाइटल फोर्स, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इज रिक्वायर्ड, एंड सच अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इज पॉसिबल ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप ये सोचें कि लैब में टेस्ट ट्यूब में आप ऐसा स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऐसा बोला गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। बट आपने डेफिनेटली सुना होगा कि यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन लैब। हैव यू हर्ड अबाउट द स्टेटमेंट? Yes, sir. यस हाँ, तो अब आप सोचिए कि जो बंदा, नाम भी मैं लिख देता हूँ, ऐसा कुछ नाम की जरूरत नहीं है, तो वो क्या कर रहा था, वो कोई प्रोड्यूस करने के लिए लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बैठा था, वो तो इनऑर्गेनिक के लिए आराम से टेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो वो उसने क्या पिक किया, उसने अमोनियम क्लोराइड लिया विच वाज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और सिल्वर साइनेट ले लिया। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसी होती हैं? कैटायन और एनायन का एक्सचेंज, 9-10 में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा भाई, ये तो 8th से भी पढ़ते हैं। तो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका एनायन इसके कैटायन के साथ, तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि AgCl मिल जाएगा और एक कंपाउंड आपको मिलेगा NH4CNO, अमोनियम साइनेट। ये आपका एक्सपेक्टेड था। कैसे एक्सपेक्टेड, क्यों ये एक्सपेक्ट किया हमने? जस्ट बाय कैटायन एनायन एक्सचेंज। बट
जो एक्चुअल मिला वो ये था। अगर आप ध्यान से देखो, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, उतने ही नाइट्रोजन एटम्स हैं, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, बट इसमें कैटायन एनायन जैसा कुछ नहीं है। दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो पहले से लोगों को पता था, नेचर में ये एग्जिस्ट करता था, बट लैब में कभी किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया था। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो गया। दैट मीन्स क्या चीज फेल हो गई बेटा? ये थियरी क्या बोल रही थी कि यू कैन नॉट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब बिकॉज वाइटल फोर्स इज नेसेसरी। उसको फेल कर दिया इस एक एक्सपेरिमेंट। क्या थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Sir, can you please explain the theory again? Theory of थियरी में vital. पूरा लिखाऊंगा बेटा। अभी मैंने जो वर्ड्स बोले और जो तुमने सुने, क्या उनको समझ पा रहे हो? सिंपल से इसने बोला कि लैब में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और अचानक से एक दिन किसी ने लैब में प्रोड्यूस कर दिया, तो यानी जो Sir, बोलने वाला है उसकी बात गलत प्रूव हो गई। इतना समझ में आया? लिखाऊंगा तो मैं पूरा। sir, but So ऐसे in theory short, क्यों दी थी randomly? रैंडमली नहीं दी थी बेटा। तब तक जब देखो, जैसे तुमने जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, Yes, sir. पढ़ा था yes कि नहीं? sir, तो yes sir. जे थॉमसन ने वो मॉडल प्रपोज किया क्योंकि तब तक किसी ने भी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ और फैक्ट्स सामने आ गए। जैसे ही नए फैक्ट्स आए, जे थॉमसन फेल्ड टू एक्सप्लेन दोस फैक्ट, जे थॉमसन का थियरी फेल हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि जे थॉमसन ने कुछ गलत बोल दिया। उस टाइम पर जो चीजें अवेलेबल थी, जो फैक्ट्स अवेलेबल थे, जो ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल थे, बेस्ड ऑन दैट ही प्रपोज्ड थियरी। उसी तरह से यहाँ पर उस टाइम पर जो चीजें अवेलेबल थी उसके बेसिस पे ये थियरी प्रपोज की गई। लेटर ऑन व्हेन वी प्रोड्यूस्ड अ कंपाउंड इन द लैब, वी सेड द थियरी इज रॉन्ग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Sir, but what's vital force? वाइटल मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स। So sir, in short, he meant that to produce organic compounds, a vital source is not necessary. We can produce it in labs too. वाइटल फोर्स की बात ही छोड़ दो। वो वाइटल फोर्स तो रिलेटिव है। अब समझे कि नहीं? फोर्स रिलेटिव है। वो थियरी ऐसा कह रहा था, इसका कंक्लूजन तुम केवल इतना निकालो। जब उसने कहा लैब में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो लोगों ने पूछा क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो उसने कहा कि इसमें वाइटल फोर्स नेसेसरी है। लैब में प्रोड्यूस हो जाने से सारी चीजें खत्म हो गई। व्हाटएवर थियरी ऑफ वाइटलिज्म वाज सेइंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. But in what context was urea considered an organic compound? Because it is not useful for any organic work. It is just there as a waste product. नहीं, अभी उस पे आते बेटा। तब तक जो डेफिनेशन थी, जिस स्टाइल में हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्लासिफाई करते थे, उसका ये बेसिस था कि इनऑर्गेनिक में वी कैन से कैटायन एनायन। इसमें कहीं कोई कैटायन एनायन नहीं, केवल कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको चारों तरफ दिख रहे हैं। तो उस टाइम पर इस तरह से हम ऑर्गेनिक को पहचान लेते। ठीक है? Yes. चलो अब मैं ये लिखा रहा हूँ बेटा। इसके लिए एक नोट लिखे, जहां पर भी मैं कुछ लिखने को बोलूं, डोंट आस्क क्या हेडिंग है वगैरह, जस्ट राइट वर्ड NOTE और उसके नीचे लिखते ही तुम समझ जाओगे क्या कर रहे हैं। ठीक है? सो प्लीज राइट अनदर नोट जो इन सबसे अलग सेपरेट बोल रहा हूं। लिखिएगा, दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। देखो, आपको मेरे पढ़ाने के स्टाइल में वो रट्टाफिकेशन नहीं लगेगा, सब कुछ स्मूथली सीक्वेंस में जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने सीधे सीधे आपको बोला चलो लिख लो रूल्स हाउ टू राइट IUPAC, लॉन्गेस्ट चेन वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं। सब कुछ सीक्वेंस में। हम कोई चीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पिक्चर में आया, दैट वी हैव टू नो इफ वी वांट टू क्रैक एनी एंट्रेंस एग्जाम। कंटिन्यू करिएगा कि द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन theory of vitalism. The classification was based on theory of vitalism, which says a vital force is necessary
a vital force is needed to produce organic compounds. And such a force is possible only in living organisms. Present only in living beings. Present only in living beings. सबने लिख लिया बेटा यहाँ तक? Yes, sir. But the theory failed. But the theory failed. But the theory failed. But the theory failed when we produced urea in the lab. But the theory failed when we produced urea in lab. And उसके बाद ये आप रिएक्शन भी कॉपी कर सकते हो, ये दिखा सकते हो कि दिस वाज एक्सपेक्टेड बट एक्चुअली वी गॉट दिस वन. उसको यूरिया बोलते हैं. once again क्या चीज बोलना है बेटा? कोई हेल्प करेगा मैडम की? क्या रिपीट करना है बेटा? सर ये थ्योरी एक और बार रिपीट कर दोगे? कोई बेटा स्टार्टिंग से रिपीट मैं कर करेगा? दूं? हाँ यस बेटा. This classification was based on theory of vitalism, which says a vital force is needed to produce organic compound, and such a force is present only in living beings. But the theory failed when we produced urea in lab. Thank you. वेरी गुड बेटा. सर मैं इसका फोटो का क्लिक करके अपलोड कर Yes, दूंगा, ग्रुप yes. में डाल दूंगा नोट्स पे. हाँ चलेगा. और जिनको भी अगर स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेते है ना, वो लेते रहे, कोई उसमें वो नहीं है. प्लस बट लिखे नोट्स आपको प्रिपेयर करना है. स्क्रीनशॉट्स आपकी अपनी मर्जी है, कुछ मिस हो गया ये देखने के लिए. बाकी रिकॉर्डिंग में वैसे ही भेजूंगा, तो ऐसा कुछ जबरदस्ती का पेन नहीं लेना है आपको उसमें. ठीक है. सो लास्ट रिएक्शन क्या लिखा है बोलेंगे आप एक बार? लास्ट रिएक्शन तो एक ही लिखा है. लास्ट कंपाउंड NH2CONH2. Sir, can we Yes, say but- like vital force was like they thought अंदर की शक्ति type of something like that? हाँ ऐसा बोल सकते हो. मतलब तुम सोचो ना, ऐसा मैं तुमको घरेलू एग्जांपल दे रहा हूँ. ऐसा तो कभी होता नहीं कि हम लोग चलते चलते बिखरने मतलब हमारा हाथ गिर गया, पैर गिर गए, इधर उधर लुढ़क गए. ऐसा नहीं. हमारे जो फोर्सेस है ना इंटर, वो बहुत स्ट्रांग है. तो वो इसीलिए लिविंग बींग्स के लिए वो चीज बोली गई. बाकी जो लैब में आप सिंपल कंपाउंड्स को मिक्स कर रहे हो, तो सडनली वो उनका कहना है कि इतना स्ट्रांग फोर्स नहीं आ सकता जितना हमें रिक्वायर्ड है. ऐसा थियरी बोल रहा था. अब वो सब तो रॉन्ग प्रूव हो गया. अभी नया चीज मैं बोलने वाला हूँ आपको. सर अच्छा तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए बहुत स्ट्रांग फोर्स चाहिए होता है, पर लैब में बन गया इसके वो फेल हो गया. हाँ वो थियरी फेल हो गया कि सच स्ट्रांग फोर्स इज पॉसिबल इन ओनली इन लिविंग बींग्स. ठीक तो है. सर मतलब वो स्ट्रांग फोर्स लगा था कि नहीं, मतलब कम फोर्स लगा था बनाने के लिए? आप समझे नहीं. वो थियरी बनाई ही इसीलिए गई थी ये कि लिविंग ऑर्गेनिक कम. देखो और अच्छा, ऑर्गेनिक वर्ड ही क्यों रखा गया? व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक का मतलब ही है, इंग्लिश मीनिंग उसका लाइफ है. तो वो नाम ही इसीलिए दे दिया गया बिकॉज जितने भी कंपाउंड्स हमको डिस्कवर, वो सारे के सारे कहाँ से मिल रहे थे? हमको मिल रहे थे लिविंग बींग्स से. ठीक है. तो उसको इसीलिए रिलेट किया गया उससे, और कोई रीजन नहीं है इसका. जो ऑर्गेनिक वर्ड ही रिलेट किया गया लाइफ यानी कि लिविंग बींग से. और बाद में फिर ये थियरी आ गई. कंक्लूजन पॉइंट केवल इतना था कि थियरी वाज सेइंग यू कैन नॉट प्रोड्यूस इन लैब, वी प्रोड्यूस, थियरी फेल्ड. अब उसका डिस्कशन इसलिए हमें नहीं करना है, नहीं तो हम उसमें खो जाएंगे. दैट वाज अ रॉन्ग थिंग. और हम उसका डिस्कशन अब जबरदस्ती नहीं करें. ज्यादा हमारा फोकस अब नई चीज पे होना चाहिए जो आज की डेट पे चल रहा है. समझ गए मेरी बात? यस सर, बट सर मतलब वो
ये आपने स्टेटमेंट दिया वो स्टेट करता है ना कि वाइटल फोर्स नेसेसरी, पर ये तो हाँ। लैब में थोड़ी कहते हो वाइटल फोर्स नेसेसरी नहीं है ना। हाँ, वो वाइटल फोर्स हो या नहीं हो, कंपाउंड ही प्रोड्यूस हुआ, दैट वाज द मेन थिंग। उसने कहा लैब में इसलिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि लैब में वाइटल फोर्स कहां से आ जाएगा, तो इससे अपने को मतलब ही नहीं है। हमने दो चीजें मिक्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ, दैट वाज द पॉइंट, खत्म। सर ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है? ये रिएक्शन Yes, ऐसा sir. कुछ डायरेक्ट कुछ पूछता नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट है, बड़ा पॉपुलर है कि यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड इन द लैब। तो उस सेंस में रिएक्शन दे दी मैंने। आगे बढ़े, अच्छा। आप लोग एक ही जगह मत चिपक जाओ बेटा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमें चीजें आगे भी बढ़ानी है। हो गया? और कोशिश करना है कि अननेसेसरी चीजें नहीं आए डाउट्स में। मतलब एक बार पूछा किसी ने, पूछा उसका आंसर हो गया, फिर सिमिलर चीजें हमको अवॉइड करनी, ठीक है? Sir, यस बेटा। on the internet is saying that yes, silver cyanide was not used, potassium cyanide was used. अरे भाई वो गलत लिखा है, तुम उसको फॉलो करना चाहते हो? तुम क्या इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हो? व्हाट यू वांट? क्या किसके थ्रू पढ़ाई करना चाहते हो बेटा? तुमने पेस अगर ज्वाइन किया है तो उस पर भरोसा रख करके चीजें करिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पहली चीज, जब हम ये चीज करते हैं ना, हमें केवल इसकी और इसकी रिक्वायरमेंट है, ये तो साइड में एक्स्ट्रा चीजें हैं जिससे कोई मतलब नहीं है। अब क्यों सिल्वर ही पिक किया होगा उसने? उसका रीजन ये है कि AgCl एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है। जब कोई एक कंपाउंड सेटल डाउन हो जाएगा, दूसरा अपने आप नेचुरली तुम्हें नजर आने लगेगा। तो कई बार ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनमें एक प्रोडक्ट which is not our desired product वो सेटल डाउन हो जाए, इसके लिए कुछ ऐसा कैटायन चूज करते हैं, कोई ऐसा एनायन चूज करते हैं जो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में मिल जाए। अब ये सभी चीजें की कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अननेसेसरी डिस्कशन हुआ बिकॉज तुम इंटरनेट पे चले गए। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखो और चीजों को स्मूथली होने दो, कंफर्टेबल होने दो, और ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. आप बोल सकते हो मतलब लिविंग बॉडी में वाइटल फोर्स कैसा आता है, कैसे होता है? लिविंग वाइटल फोर्स कैसे आता है, क्या मतलब होता है? तुम्हारे बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनके बीच की फोर्सेस की बात है। आगे बढ़े या यहीं पर चिपके रहोगे? सर उसका कोई एग्जाम में यूज नहीं है तो आगे बढ़ते ना। वही मैं कह रहा हूँ कि आप जबरदस्त, एक केवल मैं सीक्वेंस आपको देना चाहता था, नहीं तो मैं सीधे नॉमेनक्लेचर के रूल से शुरू कर दूं और बोल दूं इसको रट लेना, उसका फायदा नहीं। इसलिए मैं सीक्वेंस आपको दे रहा हूँ कि कोई चीज कहाँ से आई, फिर क्यों वहां पर गए, फिर ये चीज क्यों आई है, दैट इज द सीक्वेंस। तो और जब मैं बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम में वैसे पूछते नहीं, केवल सीक्वेंस है, ऐसा क्या पूछने वाला है क्या कि व्हाट इज द ओल्ड क्लासिफिकेशन? नहीं, लेकिन ये सीक्वेंस आपको दे रहे हैं, तो उसमें अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो बेटर होगा। आप क्वेश्चंस पूछोगे, मैं बताता रहूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी जहां पर आपको टाइम देने वाली बात होगी वहां टाइम बचेगा नहीं तो कैसे देंगे? आपके पास लिमिटेड टाइम है, ऐसा तो है नहीं कि आपने 5 इयर्स के लिए ज्वाइन किया हुआ है और आप 5 इयर्स के बाद एग्जाम देने वाले हो। तो अपने को टाइम भी मैनेज करना है और अननेसेसरी वे में नहीं जाना है। आगे बढ़े। यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट कि जो नाउअडेज हम कैसे डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या बोलते हैं। तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द पॉइंट या स्टेटमेंट, ऐसा पढ़ा होगा कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा, टीचर्स भी कई बार बोलते हैं। फिर जैसे ये आता है स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, फिर क्वेरीज आ जाती है कि CO2 भी तो और ये कार्बन कंपाउंड है, इज इट ऑर्गेनिक? तो बोलते नहीं, ये तो इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी शो करता है। तो फिर बोला गया कि क्या कुछ और बेटर वे हो सकता है, बिकॉज स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट वो कंप्लीट नहीं बोल पा रहा है। तो क्या कुछ और हो सकता है? तो बोला गया कि देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं?
तो अगर तुमसे बेसिक कंपाउंड्स पूछे जाएंगे तो जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस, है ना। जैसे मैं लिख भी देता हूँ, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इस तरह के कई कंपाउंड्स में लिख सकता हूँ। अगर मैं जनरल मैनर में बोलूँ तो इसको मैं एल्केन लिख सकता हूँ। एम आई करेक्ट? Yes, sir. एल्केन को मैं RH करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं जानबूझकर RH करके लिखा हूँ। जैसे मैं CH4 को चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, CH3H। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं H को हटा दूं और उसके बदले लिख दूं OH, तो इसको कहते हैं न्यू फैमिली एल्कोहल। अगर मैं OH के बदले Cl लगा दूं तो इसको कहते हैं न्यू फैमिली हैलाइड। That means with the help of methane I am able to study another family alcohol, I am able to study another family halide। ठीक है, तो ऐसा बोला गया कि इट इज बेटर टू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या नाम दिया बेटा? Hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन। नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके पास केवल क्या क्या हो, हाइड्रोजन है, कार्बन, उसको हाइड्रोकार्बन बोल दिया। तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है कि आपने डिराइव किया, H हटाया, OH लगाया, एक नया फैमिली आ गया जिसको नाम दिया एल्कोहल। आपने H हटाया, COH लगा दिया, एक नया फैमिली आया जिसको आपने नाम दे दिया कार्बोक्सिलिक। ये सब आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। पता चला किसी बच्चे ने बोला हमको तो नहीं मालूम है कार्बोक्सिलिक क्या होता है, तो आई एम नॉट हियर इंटरेस्टेड टू टेल यू कि कार्बोक्सिलिक ये है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि नाउअडेज द बेस्ट वे to define organic chemistry is what? Study of hydrocarbons and their derivatives। क्या आपको समझ में आया थोड़ा बहुत बेटा? What I am trying to say? Yes, sir. यस अब यहाँ पर एक नोट लिखेगा बेटा, बाद में ये जो भी आपको कॉपी करना है वो कॉपी कर लेना, मेन चीज मैं नोट के फॉर्म में लिखा रहा हूँ, प्लीज राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या ऐसा लिखो, nowadays we say organic chemistry, organic chemistry is the study of, nowadays we say organic chemistry is the study of hydrocarbons and their derivatives। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो वो जो डेरिवेटिव वर्ड आया उसका मीनिंग समझाने के लिए मैंने आपको ये एल्केन लिखा और उसका इस तरह से अलग अलग फैमिलीज में चेंज बता दिया। If you want, you can copy this also। सर मींस आपने मीथेन को सेपरेट किया, फिर हाइड्रोजन की जगह कुछ भी अपन डाल दिया एलिमेंट को, हाँ, तो एक नया फैमिली आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप एक बेसिक सा कंपाउंड जिसको हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं उसको स्टडी कर लो और उनके डेरिवेटिव्स को, तो वो सारा इंक्लूड कर लेगा जितने भी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक के हैं। Have you all copied this? Should I remove this page? तो सर CH4 हाइड्रोकार्बन है कि मतलब R-OH वो उसको हाइड्रोकार्बन? CH4 एक एग्जांपल है बेटा, CH4 एक एग्जांपल है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद है क्या बेटा? 9-10 में पढ़ाया जाता है, बोलो। Yes, sir. याद है। नहीं, जो अभी मुझसे डाउट पूछ रहा था उससे पूछ रहा हूँ। नहीं याद है सर। हाँ, इसीलिए मैं ज्यादा अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लिख दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। आनी सारी चीजें बाद में हैं, मैं केवल एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो जितना मैं बता रहा हूँ अगर वो समझ में आ गया तो उसकी जबरदस्ती उसमें घुसे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर मैं और डिटेल बताऊंगा तो आप फिर कंफ्यूज होने लगोगे। ठीक है ना?
एक लिमिटेड वे में हम एक इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं, बस इतना है और कुछ नहीं। आप इतना समझ जाते हैं, अगर मैंने इतना सारा लिख दिया आपको समझाने के लिए लिखा है तो आप समझ जाते हैं कि हाँ शायद सर CH3 को R यहाँ बोल रहे हैं। अगर यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा C2H5-H, यानी कि R अब इसके लिए C2H5 हो गया। तो इस तरह हल्का फुल्का आप कॉमन सेंस लगा कर करो। आपको केवल हल्की चीज मैंने बताई है, कोई बहुत बड़ी तूफानी चीज तो बता नहीं दी है। सर वो डेरिवेटिव का सिंपल मतलब कि वो हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरे कंपाउंड जैसे हाँ, OH COH लगा दे, इसी को बिल्कुल। डेरिवेटिव बोला जाता है ना। बिल्कुल, हाँ डेरिवेटिव बोल रहे हैं। खाली कार्बन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन हो गया, उसमें एक H हटाकर कुछ और लगा दिया तुमने तो वो एक नया फॉर्मूला बन गया जो कि ऑर्गेनिक है वो भी। तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि अच्छा कोई पूछा व्हाट इज हाइड्रोकार्बन तो एग्जाम्पल दिया था बेटा, मीथेन या एल्केन यहाँ लिख भी दिया मैंने, फिर भी आप ठीक से नहीं देख रहे। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके पास केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब मैं इतना इसलिए नहीं बोलूंगा, पता चला कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ये कुछ ना आता हो, बोलेगा व्हाट इज ब्यूटेन, तो अब बोलो क्या आंसर दूंगा मैं। इसलिए थोड़ा स्लोली और कम कम चीजें अभी कर रहे हैं। स्लोली आई विल इंक्रीज थिंग्स। ठीक है, यस सर। देखिए मेरे लिए बड़ा आसान है। अगर मुझे ऐसा लगा कि आप ये इस तरह से चीजों को नहीं फॉलो कर पा रहे हो और आपके बैच में रटने वाली चीजें ज्यादा मैटर करेंगी, तो मैं अपने पढ़ाने का स्टाइल बदल दूंगा। आप इस बात को समझे। और मेरे लिए बड़ा आसान वो इतना है कि अगर आपके बैच में 10 टारगेट कर रहे हैं तो उनको अपना ब्रेन ग्रो कराना है। वो रटी रटाई चीजों पे करेंगे तो वो बेस्ट रैंक अचीव नहीं कर सकते। हाँ, एक पर्टिकुलर रैंक तक जा सकते हैं, लेकिन वो बेस्ट जितना कैपेबिलिटी है उतने पर नहीं जा सकते। तो अगर आप बोलोगे तो मैं सीधे, जैसे मुझे IUPAC पढ़ाना है तो आई विल स्टार्ट राइटिंग रूल्स और बताना शुरू कर दूंगा। रूल नंबर 1 इज दिस, रूल नंबर 2 इज दिस, रूल नंबर 3 इज दिस, राइट IUPAC नेम्स, डन। आगे बढ़े। Yes, sir. यस अब इसमें एक छोटी सी चीज है जो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अवेयर ऑफ, कोई आंसर दोगे? सर देयर आर अराउंड 3 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना। हाँ, तो हम लोग बेटर होगा तो ऐसा कुछ लोग इन्फिनिट बोल देंगे, है ना। अब 3-4 मिलियन की जाने की जरूरत ही नहीं है, तो बेटर है हम लोग बोलेंगे लार्ज नंबर, है ना। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट तो नहीं होने वाला है। हम लोग बोलेंगे हाँ भाई लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोई रीजन होना चाहिए। तो 9th-10th में एक रीजन बड़ा स्पेशल पढ़ाया जाता है, कोई नाम लेगा उसका? Sir, carbon makes long chains, no? उसको कुछ बोलते हैं बेटा, नाम कैटिनेशन The catenation. कैटेनेशन। यस यस, बस वही मुझे जानना था कि आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेट। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो चिंता नहीं करें, लेकिन जो जिन्होंने पढ़ा उनसे डिस्कशन करना मेरे लिए बड़ा जरूरी है बेटा। हाँ, मुझे बैच का लेवल भी पता चलता है इससे। कैटेनेशन कोई बताएगा? कोई एक बच्चा, कोई भी एक Sir, बच्चा। it's the ability of carbon to form many bonds with So another it is the carbon. self-linking nature of carbon to attach itself to Yeah. produce more bigger chains. Very good. So you want to say that it is the property of the carbon to form chains with other carbon atoms, अगर सिंपल मैनर में। तो कितने लोग इस बच्चे से एग्री करते हैं जिसने अभी डेफिनेशन दी? जस्ट रेज योर हैंड। अब एक उसमें ऑप्शन है बेटा तुम्हारे पास हैंड रेज करने का, तो बोलेंगे तो फिर बहुत ही क्लोज हो जाएगा। तो इट इज बेटर कि आप अपना हाथ उठा दें। और जो डिसएग्री कर रहा हो, थंब डाउन का भी ऑप्शन होगा बेटा। एनीवन, कोई डिसएग्री कर रहा है? वेरी गुड। तो मुझे ऑलमोस्ट सारे बच्चों का ही हाथ ऊपर जाते हुए दिख रहा है, हैंड्स अप वाला है सी।
अब आप देखो, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट आपने क्या पढ़ा है 9th-10th में, आप कॉमन सेंस वाली चीज का आंसर दीजिएगा। अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन को चेन बनानी, ह्यूमन चेन, तो बताइए कितने हाथ होने चाहिए ह्यूमन के पास? 2 hands. 2 हैंड्स, सिंपल है ना? ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई, 2 हाथ होने चाहिए। अच्छा, चेन ब्रेक कब हो जाएगी बताओ? when one of the hand- So one hand is there only. हाँ, एक ही हाथ किसी के पास है तो चेन ब्रेक हो गई। ये कॉमन सेंस की बात है। ये मतलब इसके लिए तुम्हें कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर रिक्शा वाले से भी पूछोगे या किसी भी बच्चे से भी पूछ लोगे तो बोलेगा कि 2 हाथ होंगे तो चेन बनती चली जाएगी। इसको जब साइंटिफिकली बोलते हैं तो इसको बोलते हैं कोवैलेंसी ऑफ 2, यानी कि मिनिमम कोवैलेंसी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग चेन इज 2। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? Yes, sir. यस। तो अब क्वेश्चन अराइजेस कि अगर 2 कोवैलेंसी पे चेन बन रही है, देन व्हाई आर यू सेइंग दैट कार्बन कंपाउंड्स, व्हाई आर यू सेइंग हाइड्रोकार्बन, व्हाई आर यू नॉट कंसीडरिंग ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स, क्योंकि उसकी भी तो कोवैलेंसी 2 है। व्हाई नॉट? अच्छा, किसी ने फिर बोला कि नहीं नहीं, कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, दैट इज व्हाई, इसीलिए वो बड़ी बड़ी चेन्स अलग अलग डायरेक्शंस में बना सकता है। फिर क्वेश्चन अराइजेस, इफ दैट इज the case of carbon, why not silicon? Silicon also shows tetravalency. And if carbon with 4 valency, why not sulfur? Sulfur can show 6 valency. Why not halogen, which can show 7 covalency? That means so many queries. बट पहला कंक्लूजन हमने यहाँ पर क्या डिराइव किया बेटा, कि मिनिमम कोवैलेंसी रिक्वायर्ड टू फॉर्म चेन इज 2, इट्स नॉट 4। ठीक है, पहली चीज तो माइंड में ये डाल देना है। तो किसी ने बोला सर कैन यू प्लीज से व्हाट इज कोवैलेंसी? वही बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या आपने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं किया है क्या? हैव यू कंप्लीटेड केमिकल बॉन्डिंग? Yes. तो सब पढ़ाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह सब। Yes, sir. चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इतने सारे मैंने खुद भी क्वेरीज आपकी निकाल दी, जो आपके मन में क्वेश्चंस होंगे वो मैंने पहले ही यहाँ पर बोल दिया कि ऑक्सीजन क्यों नहीं फिर लंबी लंबी चेन बनाता है, ऑक्सीजन के लिए हम क्यों नहीं बोलते हैं कि ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो वो सब क्यों नहीं ले रहे, सल्फर क्यों नहीं ले रहे? हाँ, वो इन्वॉल्व होता है बट वो कार्बन जैसा नहीं बोलते, है ना? तो उसके लिए फिर ऐसा क्या है? तो सबसे पहले तो आप पॉइंट लिखिए कैटेनेशन क्या होता है। मैं धीरे धीरे सब आगे बढ़ूंगा। चलिए बेटा, एक छोटा सा नोट आगे लिखिएगा। सबसे पहले जैसे मैंने बोला ना, कुछ भी हेडिंग नहीं डालना हो, आप केवल नोट लिखो और उसके नीचे आप लिखोगे, आप समझ जाओ। प्लीज राइट नोट। we have large number of organic compounds. We have large number of organic compounds. We have large number of organic compounds. And the most important reason, ऐसा नहीं कि अकेला रीजन होगा, दूसरे और भी आइसोमेरिज्म वगैरह भी है, बट वो उतना हमारे लिए जरूरी नहीं है अभी के लिए, हम आइसोमेरिज्म बाद में चैप्टर पढ़ते हैं। तो अभी के लिए मेन जो फैक्टर है वो है कैटेनेशन। तो मेन रीजन फॉर हैविंग देम इज कैटेनेशन। मेन रीजन फॉर हैविंग देम इज कैटेनेशन। ठीक है, फिर आगे लिखो व्हाट इज कैटेनेशन करके। Sir, can you repeat? कोई इसकी हेल्प करेगा बेटा? Sir, may I? We have a large number of organic compounds, and the most important reason for having them is catenation. लिख लिया बेटा? Yes, sir. चलो आगे लिखो बेटा। कैटेनेशन के लिए बता रहा हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। आई एम नॉट सेइंग कार्बन, आई एम सेइंग एलिमेंट।
ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट कैटेनेशन शो कर सकता है जिसके पास ये चीज हो। देखिएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट टू फॉर्म, it is the property of the element to form chains of identical atoms. It is the property of the element to form chains of identical atoms. और अभी अभी हमने कॉमन सेंस से क्या निकाला? To show catenation, to show catenation. So can you repeat? To show catenation, a minimum covalency of 2 is required. To show catenation, a minimum covalency of 2 is required. लिख लिया बेटा सबने? Sir, could you repeat the definition of catenation? कोई बेटा बोलेगा मेरी तरफ से जो भी आपने लिखा? Yes, sir. Yes. It is the property of the element to form chains of identical atoms. To show catenation, a minimum covalency of 2 is required. Have you all completed this? सबने लिख लिया बेटा? अब वो सारी क्वेरीज जो मैंने अभी आपके सामने रखी कि व्हाई नॉट ऑक्सीजन, उसके इतने सारे कंपाउंड्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं, सिलिकॉन क्यों नहीं इतने सारे कार्बन की तरह बनाता है, ठीक है। somebody is saying minimum covalency is the number of minimum covalent bonds, बेटा बिल्कुल सही, covalent bond। चलो वापस इधर आते हैं। व्हाट आई वाज सेइंग कि हाँ, वो जो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए रखे उनके आंसर्स क्या है? उसका आंसर है बेटा कि कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बड़े लोग हैं जो ये ह्यूमन चेन्स बनाते हैं, फिर किड्स हैं जो ह्यूमन चेन बनाते हैं, तो बताइए बेटा किस केस में चेन ज्यादा स्ट्रांग होगी? तो बड़े लोगों। वैसे ऐसा इमोशनली नहीं होना है, बोलेगा नहीं हमारे भी ताकतवर हैं, तो जो एडल्ट्स होंगे वो ज्यादा अच्छे से चेन्स को बना सकते हैं ना, ज्यादा स्ट्रेंथ। तो एक जो वर्ड निकल के आता है वो क्या है बेटा? स्ट्रेंथ। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली कि हु कैन फॉर्म चेन, चेन एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। पता चला हवा का झोंका आया और चेन टूट गई, ठीक है, हवा का झोंका का क्या मतलब है? एनर्जी। अगर सिस्टम या एटमॉस्फेयर में एनर्जी अवेलेबल है उतनी जिससे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो फायदा नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि कार्बन अगर शो करता है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि बेस्ट होगी, उसके अंदर दूसरी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वो जो है टेट्रावेलेंट भी है, वो जायंट वे में इधर उधर बॉन्ड्स बना सकता है। तो जो मेन उसका जो कैरेक्टर है वो क्या है कि सीसी का बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होना चाहिए। अब हम कैसे प्रूव करेंगे? हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए। तो आई एम जस्ट राइटिंग सम डेटा फॉर यू। इसको रटना नहीं है, लेकिन केवल ये किसी ने पूछा आपसे कि वाई कार्बन, वाई नॉट सल्फर, वाई नॉट ऑक्सीजन, यू विल बी एबल टू आंसर दैट। जैसे कार्बन कार्बन के लिए अगर मैं वर्ड बोलूं इधर बॉन्ड एनर्जी, सुना है बेटा तुम लोगों ने बॉन्ड एनर्जी ऐसा कुछ? यस। जिसने नहीं भी सुना उसके लिए भी बॉन्ड एनर्जी कॉमन सेंस की बात है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, खत्म कहानी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। तो सीसी का जो बॉन्ड एनर्जी है ना, अप्रोक्सीमेट है, ये एवरेज वैल्यूज होती हैं, ये करीब 83 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, अगर मैं यहीं पर तुम्हें ओओ के लिए लिखूं तो ये वैल्यू आती है 35 किलो कैलोरी। तो अगर किसी ने तुमसे क्वेश्चन किया कि why are you saying carbon, why not oxygen, so you can say you can see the difference between CC bond energy and OO bond energy। तो CC का जो बॉन्ड है, CC यानी कार्बन is more capable of forming chain as compared to oxygen। So perhaps that is the reason of so many carbon compounds, not oxygen। Is it clear to everyone? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा? ओके, वेरी गुड।
इसी तरह से सर आप सर कार्बन का मैक्स है, मैक्स नहीं है, लेकिन जो बाकी कोवेलेंसी 2, 3, 4 वाले दिख रहे हैं उनसे काफी ज्यादा है। उसके अंदर दूसरी भी प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने अभी बताया, जैसे टेट्रावैलेंसी भी उसके। तो जो मेन फैक्टर आ रहा है कि वो उसकी चेन स्ट्रेंथ वाइज ज्यादा होगी तभी तो एग्जिस्ट कर रही है ना, ठीक है। अब आप देखो, मैं जितने भी इधर दूंगा आपको समझ में आने लगेगा कि जो पॉपुलर एलिमेंट्स हैं, एबंडेंट कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। पता चला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो चेन कहाँ से बनाएगा, या बहुत कम अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहा है तो चेन कैसे बनेगी। उसी तरह से आप अगर मैं डेटा दूं नाइट्रोजन का, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 39 है। कहीं पर 38 लिखा हो, ये गूगल में सर्च करने वाले बच्चे से कह रहे हैं तो परेशान मत हो ना, वो एवरेज वैल्यू है, वो कम या ज्यादा इससे थोड़ा बहुत फर्क नहीं। हाँ, कहीं पर मैंने मान लीजिए 83 लिखा है, कहीं 20 लिखा है, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार है। अगर कहीं पर कोई वैल्यू 1-2 पॉइंट्स का ऊपर नीचे हो तो वो मैटर नहीं करता है। दीज आर दी एवरेज वैल्यूज। ये हो गया। इसके बाद इसमें सिलिकॉन भी लिख लो। देखो सिलिकॉन का जो है वो करीब 54 होता है, इतना खराब नहीं है लेकिन उतना भी नहीं है जिससे आपका कार्बन जैसी उसकी चेन बनने लगे। सल्फर भी इसके आसपास ही होता है बेटा, 54 इसका भी मैं लिख रहा हूँ एवरेज वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा फास्फोरस भी तुम लिख सकते हो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये डेटा रटना नहीं है, दिस इज ओनली फॉर टू कंफर्म थिंग्स। फिर आता है कि व्हाई डू वी से हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन में ऐसी क्या बात है, तो फिर वही आता है CH का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो करीब करीब 97 किलो कैलोरी वाला है, ठीक है। कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड करता है और वो भी बड़ी स्ट्रेंथ वाले हैं, जैसे CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आप लिखोगे तो करीब 86 है। हेलोजेंस के साथ भी, इसलिए हैलाइड्स करके आपके चैप्टर में आएगा आगे चल के सिलेबस में, करीब करीब 81 किलो कैलोरी पर मोल है। इसके अलावा अगर आपने सुना होगा पाई बॉन्ड्स के बारे में भी, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया गया होगा। तो जो C डबल बॉन्ड O होता है उसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो करीब 179 है। तो आपने ये कहाँ पढ़ोगे, एल्डिहाइड्स में पढ़ोगे, कीटोन्स में पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पढ़ोगे, ये अलग अलग चैप्टर्स में आएगा। इसी तरह C ट्रिपल बॉन्ड में N मिलेगा, वो करीब करीब 211 है। इतना सारा डेटा मैंने ऐसे ही तुम्हें दे दिया, तुम्हारी मर्जी है, तुम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। Just to explain things, why carbon is capable of showing catenation with such extent. क्या सबको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। इसको आप कॉपी कर लोगे तो अच्छे ही। मैं एक नोट और लिखाऊंगा, पहले नोट लिखा दूं या पहले डेटा कॉपी करना है? डेटा पे नोट लिखा दीजिए पहले। कर लो। Have you all joined the group beta? Doubt वाला group? सारे बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया ना बेटा, डाउट्स वाला? हाँ सर, व्हाट्स बिलो CO? C डबल बॉन्ड हो नहीं और CO। सिंगल CCl CCl है बेटा।
Okay, sir. Thank you. ClCl. So we don't have to buy this, no? We don't have to even No, need- no, 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 no. कुछ भी याद नहीं करना बेटा इसमें से। हाँ, नहीं नहीं, अगर आप केपेबल हैं तो वेरी गुड। मुझे उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं याद होगा तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, ऐसा ऐसा नहीं है। सर तो ये डेटा कहाँ से आया था मतलब? ये बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज है बेटा, उनके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनको ब्रेक एनर्जी देख करके ब्रेक करते हैं। थर्मोडायनेमिक चैप्टर आएगा, उसमें सब पढ़ाया जाएगा बेटा। Should I remove this beta? Should I give you the note? Strongest Yes, sir. bond. Yes. चलो लिखो बेटा। Carbon is capable of forming. Carbon is capable of forming long chains. Carbon is capable of forming long chains because it can form strong covalent bonds. It can form strong covalent bonds with other carbon atoms, as well as with atoms of other elements. With atoms of other elements. लिख लिया बेटा सबने यहाँ तक? सर आप एक और बार रिपीट कर सकते Yes, sir. Yes, I will repeat. Carbon is capable of forming long chains. Carbon is capable of forming long chains because it can form strong covalent bonds with other carbon atoms as well as atoms of other elements. Next Sir, point which is strongest bond? Single, double की triple? Are you asking to me single, double, triple? Yes, sir. Which will be the strongest bond? Of course, triple bond will be stronger than single. 3 bonds है बेटा। Okay, sir. जिनमें तीन बॉन्ड्स बन रहे हैं, ऑफ कोर्स उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट नोट करके। कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स। कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स with other carbon atoms as well as atoms of other elements. अगर मैं यहाँ C डबल बॉन्ड C का भी वैल्यू लिख दूं ना, तो जस्ट फॉर डेटा पर्पस, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैंने ऐसे 146 है बताइए। और C ट्रिपल बॉन्ड C अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड N ऑलरेडी दे दिया है, C ट्रिपल बॉन्ड C जो है 198 अप्रोक्सीमेट रहता है। ठीक है? So can you repeat the statement? Yes, I will repeat the statement. Carbon is capable of forming pi bonds with other carbon atoms as well as atoms of other elements. यानी वो कार्बन के साथ भी पाई बॉन्ड बनाता है, डबल ट्रिपल एग्जिस्ट करेंगे, और बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे एलिमेंट्स के साथ भी बनाता है, अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। फुल स्टॉप। डन? सर जो डेटा दिया आपने उसके हिसाब से आप एक सेंटेंस दे सकते हैं कि मतलब क्यों कार्बन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? ये केमिकल बॉन्डिंग बेटा, नाम चैप्टर का नाम मालूम है? केमिकल बॉन्डिंग। मतलब वहां पर तुम्हें बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, ओवरलैपिंग, ये सब बहुत सारे दूसरे रीजंस होते हैं, साइज होता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर दोस थिंग्स। अगर वो ऑर्गेनिक में है तो आएंगी टाइम टू टाइम, तो उसमें टाइम वेस्ट अभी हम नहीं कर सकते।
ठीक है, केवल हमारा पर्पस यहाँ पर क्या था कि हम ये दिखाना चाहते थे कि कार्बन को ही क्यों मेनली सिलेक्ट किया गया फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसका रीजन एक डेटा आपको मैंने चार्ट दिया जिसमें कंपैरेटिवली आप बता सकते हो कि हाँ भाई इसके पास ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसके पास कम है, तो पर आप ये ज्यादा इसीलिए जो चेन्स बनाने की टेंडेंसी है इसके पास ज्यादा है। ऑल दीज थिंग्स यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा। शुड आई रिमूव दिस? Yes, sir. चलो वापस आते हैं। अब ये पार्ट अपने को क्लियर हुआ, बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब एक दूसरा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये भी 9th-10th में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बट उससे अपने को मतलब नहीं, हमें तो सारा चीजें करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आप में से कई लोग इसको जानते होंगे डेफिनेटली। याद है आपको एलिफैटिक करके क्लासिफाई किया होगा, एलिफैटिक कंपाउंड। दूसरा क्या बोलते हैं, कुछ याद है किसी को? नो सर, नो नहीं, कई लोगों को मालूम होगा, मैं गारंटीड बोलता हूँ कि लोगों को मालूम होगा। देखो लिखा, तुरंत किसी ने लिखा एरोमेटिक, तो ऐसा तो ही नहीं हवा में आ गया उनको, वो डेफिनेटली ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबको पता ही होगा। आई एम जस्ट चेकिंग कि कोई ऐसा है तो उसके हिसाब से मैं चीजें भी करूंगा। एलिफैटिक कंपाउंड्स होगा, इसका दूसरा नाम जिन्हें बिल्कुल नहीं आता उनके लिए स्पेशली एलिफैटिक कंपाउंड्स का दूसरा जो हम बोल सकते हैं यहाँ पर वो है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, ये लिखने का फायदा क्या हो गया कि दूसरा आप आराम से बता सकते हो। अगर एक को मैं ओपन चेन कंपाउंड्स बोलता हूं तो व्हाट विल बी अनदर कैटेगरी, ऑटोमेटिकली यू कैन टेल क्लोज चेन। क्लोज चेन। यस, क्लोज चेन है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। और इसको कई बार हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी बुलाते हैं। तो दोज स्टूडेंट्स हु हैव रिटन एरोमेटिक वो अपने को होल्ड पर रखें और ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं तो एंड में जाकर वो फिर बोलेंगे रिपीट करिए सर, क्योंकि वो फोकस्ड नहीं होंगे उस टाइम पर, क्योंकि वो माइंडसेट बनाकर रखा है कि मेरे को ये चीज आती है। तो अगर तुम्हें लग भी रहा हो कि ये चीज मेरे को आती है, फिर भी उसको होल्ड पे रख के एक बार सुनो, है ना, फिर उसके बाद काउंटर क्वेश्चंस करो। अगर आपने पूरा मिस कर दिया तो टीचर को पता चल जाता है कि तुमने ध्यान नहीं दिया, फिर तुमको रिप्लाई भी उसी स्टाइल में देगा वो। टीचर को ये लगना चाहिए कि नहीं आप बिल्कुल फोकस्ड वे में चीजें कर रहे थे, फिर कुछ काउंटर क्वेश्चन किया है आपने। ठीक है, तो बैक टू दिस एलिफैटिक कंपाउंड्स, ओपन चेन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें लिखे जा सकते हैं, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, इसमें कोई रिंग नहीं बननी चाहिए बेटा, जैसे CH3, CH2, COOH हो गया, है ना, CH3, CH2, OH हो गया, दीज आर ऑल एलिफैटिक कंपाउंड। साइक्लिक के लिए बहुत सिंपल है, रिंग ही तो बनानी है, कुछ भी बना दो, जैसे साइक्लोहेक्सेन एक पॉपुलर कंपाउंड है। ठीक है, नाम मैं बाद में सब सिखाऊंगा आपको, बट साइक्लोहेक्सेन एग्जांपल हो गया। C6H6 benzene is the example, very good, many of you are writing, benzene is the example। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स मैं लिख सकता हूँ। जैसे एक बड़ा पॉपुलर है, इसको बोलते हैं एपॉक्साइड, या फिर इसका दूसरा नाम है ऑक्सीरेन। ऐसा कुछ रटना नहीं है अभी से आपको, जस्ट इंट्रोडक्शन पर्पज से मैं ये दे रहा हूँ। ये क्लोज चेन के एक दो एग्जांपल्स लिख ले। अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन और इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज ये तो कोई गेस भी कर सकता है, क्लोज चेन ओपन चेन कौन सी बड़ी बात हो गई। फर्दर क्लासिफिकेशन में यहाँ पर हम बोलते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे बेटा, अनसैचुरेटेड वर्ड कब आता है बेटा, जब कंपाउंड्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड।
डबल और ट्रिपल बॉन्ड, वेरी गुड। और सैचुरेटेड कब बोलेंगे? जब कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। हाँ, तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। अच्छा, कई बार बच्चे ऐसा भी या टीचर्स बोर्ड लेवल पे पढ़ाते हैं तो ऐसा ब्रांच चेन भी बोल देते हैं, तो वो सब हमारे इसमें कवर्ड है, उसको अलग से हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हमें केवल दो ही करने, एलिफेटिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ब्रांच वगैरह सब एलिफेटिक में कवर हो जाएगा, उसको कहीं सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्लोज्ड चेन का फर्दर क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड Or can you चेन, wait a minute? Can you go back? I will give time, don't worry. Okay. I will give time. Closed chain का further classification is, more complicated और ज्यादा important भी है। इसको further classify करते हैं हम लोग, नाम देख के तुम दूसरा प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको होमोसाइक्लिक बोलता हूँ तो बेटा दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा? हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक, कॉमन सेंस की बात है। मैं सबके लिए अभी छोटा छोटा नोट दूंगा, अभी केवल एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक। नोट वैसे भी लिखाऊंगा, बट एक कॉमन सेंस कहता है कि कार्बोसाइक्लिक बोल रहे हैं मतलब ऐसी साइकिल, ऐसी रिंग जिसमें केवल कार्बन एटम्स हो, ठीक है। ऐसी कई सारी रिंग्स आप लिख सकते हो, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, इसमें एक भी ऐसा एटम दूसरा, अच्छा यहाँ पर जितने भी कॉर्नर्स होते हैं सब मतलब कार्बन है। रिमेनिंग वैलेंसीज विल बी सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन। इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा। ये होमोसाइक्लिक है, नहीं भी पढ़ाया गया तो भी सुन लो, कोई वो टेंशन नहीं। ये कार्बन तो होना ही है। इफ एनी अदर एटम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिंग, इफ अदर देन कार्बन, कार्बन तो होगा ही, if any other atom is also part of the carbon, part of the ring, then that will be heterocyclic. मैं सबके लिए नोट लिखाऊंगा, आप खाली सुनो, केवल समझने की कोशिश करो, that is more important. Note I will give you, don't worry. नहीं तो कई बच्चे क्या आते, मेरे बोलते बोलते कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, that is not required at all. ये कंपाउंड है पाइरिडीन। इसमें देखो ना, रिंग में यहाँ कार्बन 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 के अलावा एक नाइट्रोजन भी आ गया, दैट इज व्हाई इट इज हेटेरोसाइक्लिक। क्या सारे बच्चे समझ पाए बेटा? यस सर। आप मुझे अपना कॉन्फिडेंस भी दीजिए बेटा, क्योंकि अगर मुझे लगेगा नहीं ये बच्चे वैसे नहीं है तो मैं अपना लेवल डाउन कर लूंगा। आप इस बात को भी समझिए। और अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो ये जैसे एक एग्जाम, जैसे जीआरई एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन आया आपके सामने, वो क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, अगर आपने सॉल्व कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का होगा और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा? लेवल डाउन होगा और वो थोड़ा जो है कम मार्क्स का होगा। इजी होगा मतलब और कम मार्क्स का होगा। तो आप कैसा रिप्लाई देते हो मुझे, उस पे ऑटोमेटिकली एज अ टीचर मेरी वो चीज चेंज होती जाएगी। तो अगर आपको समझ में आ रहा है और ऐसे कई बच्चे हैं तो जरूर कॉन्फिडेंस देना कि हाँ आप इसी लेवल पे रखो या लेवल को अप भी कर सकते हो, ठीक है। यस चलो सर। बोलो बेटा। सर होमोसाइक्लिक में हाइड्रोजन भी तो है ना, तो मतलब इसमें भी तो दो तरह के कंपाउंड एलिमेंट है। नहीं, हाइड्रोजन कैन नेवर बी पार्ट ऑफ द रिंग। रिंग बनाने के लिए ऐसे दो बॉन्ड चाहिए होते हैं। ओके सर। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, दैट विल बी आउटसाइड द रिंग, इट विल नेवर बी पार्ट ऑफ द रिंग। Okay sir, I didn't hear that it should be in the ring. I thought that it should not be in the ring somewhere. अभी मैं सबके लिए नोट लिखाऊंगा तो घबराए नहीं, केवल सुने सारे। सर पर का इसमें पर कार्बन का कोवेलेंसी 2 होगा ना? हाँ, वो तो चेन बनाने के लिए तो कोवेलेंसी 2 ही होना चाहिए ना, वरना चेन के, चाहे वो रिंग में चेन बन रही हो या ओपन चेन हो, चेन बनाने के लिए 2 कोवेलेंसी मिनिमम चाहिए। तो कार्बन अगर है तो कार्बन के अलावा कोई दूसरा आएगा तो वो भी मिनिमम दो वाली कोवेलेंसी होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये कार्बोसाइक्लिक को हम फर्दर डिवाइड करते हैं बेटा। एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक, आई विल गिव यू नोट फॉर दिस, एलिसाइक्लिक। और दूसरा आता है एरोमेटिक। अब जाकर कहीं एरोमेटिक पे हम पहुंचे, ठीक।
ये क्या है दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन, अभी केवल क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक कंपाउंड है बेंजीनोइड, कंपाउंड मतलब कैटेगरी बेंजीनोइड, और दूसरा है नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। फिर हेट्रोसाइक्लिक में छोटा सा क्लासिफिकेशन, एक को लिखते हैं एरोमेटिक, यानी दोनों में एरोमेटिक आते हैं, वेदर इट इज कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, और दूसरा जो नॉन एरोमेटिक मान लो, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट है, मैं आई विल गिव यू नोट फॉर ईच एंड एवरी पार्ट, यू जस्ट कॉपी द फ्लो चार्ट फर्स्ट, ठीक है। राइटिंग वाइज इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, एनी इश्यूज, यू आस्क, आई विल टेल यू द स्पेलिंग। कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे। Are you saying something? ये सर आपने डेटा जैसे पहले अभी इसके पहले इसमें अगर सेंटेंस लिखना है तो कैसे लिखने का मतलब फिर? सेंटेंस मैंने लिखाया है बेटा, शायद तुमने मिस कर दिया क्या? मैंने केवल इतना लिखाया था, कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स बिकॉज़ ऑफ स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड। स्टेटमेंट इज ऑलरेडी देयर। तो सर बॉन्ड एनर्जी वाज जैसा वो ही मतलब हुआ ना सेंटेंस। हाँ, जैसे किसी ने बोला कि जो है मुकेश अंबानी बहुत सारी चीजें खरीद सकता है क्योंकि उसके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, फिर डेटा दे दिया, मुकेश अंबानी का पैसा लिख दिया, फिर तुम्हारा पैसा लिख दिया, मेरा पैसा लिख दिया, सबका पैसा लिख दिया जो भी इंडिया में है। तो ये कॉमन सेंस है, फिर क्या उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, खत्म कहानी। यस सर। सर वो क्लोज चेन कंपाउंड से द एंड में क्या लिखा है? एपॉक्साइड बेटा, EPOXIDE, और उसके आगे ऑक्सीरेन, OXIRANE, ऑक्सीरेन। जो भी स्पेलिंग समझ में नहीं आया प्लीज पूछ लो। स्पेलिंग का, राइटिंग का मैं कुछ नहीं कर सकता। आई ट्राइड माई बेस्ट टू राइट विद बेस्ट राइटिंग, बट वो हो नहीं पाता। नोट्स आपको बेस्ट मिलेंगे, राइटिंग आपको मैनेज करनी पड़ेगी। Should I remove this page? Have you all copied? No, sir, just Okay. सर वो मीथेन के बारे में क्या है? वो एसाइक्लिक कंपाउंड का नीचे क्या लिखा है आपने? मीथेन कहाँ पर? ये तो एग्जाम्पल्स है, मीथेन, इथेन, CH4, CH3, 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 CH2, COOH। एक तो एग्जाम्पल्स कम भी लिखोगे चलेगा, केवल वो एक पैटर्न आप केवल लिख कर रखना है, फ्लो चार्ट बनाकर रखना है। यस बेटा। before benzene, what have you written? कैन somebody help? आवाज मुझे ठीक से नहीं आई। Before benzene, cyclohexane. Thank you. Sir, what is the another name of epoxide? ऑक्सीरेन बेटा, OXIRANE। Okay, sir. Thank you. Somebody is asking below CH4 what is the name? तो नेम मैं बताऊंगा बेटा,
मीथेन है, फिर इथेन है, फिर प्रोपेनोइक एसिड। बट अभी नाम मैंने कुछ सिखाया नहीं है, तो नाम का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। एग्जाम्पल दिखाया कि वहां देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, दैट इज वाई अनसैचुरेटेड, इस तरह सोच सकते हैं। रिंग नहीं है, ओपन चेन है, तो दिख रहा है एग्जाम्पल। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे ग्रास्प करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। Sir, it's OXI RANE or RAM? RANE बेटा। और ये सब नाम मैं इतनी बार लिखूंगा ना कि अगर आपने कहीं पर मान लो NY भी लिख दिया तो भी आप समझ जाओगे, अरे ये तो मुझसे पहले लेक्चर में मिस्टेक हो गई। Done, sir. Should I remove this page? 1 minute. Done, sir. ओके बेटा। Sir, हम्म। below heterocyclic, you have written pyridine. Could we also call heterocyclic as pyridine, or was it an example? It is an example बेटा। It is an example. Okay, sir. There are large number of heterocyclic compounds. एलिसाइक्लिक के बगल में बेटा एरोमेटिक लिखा है। Yes, it is alicyclic beside aromatic. Done beta, have you all copied? Yes, sir. 1 minute, sir.
सर वो एरोमेटिक के बाजू में क्या लिखा है राइट हैंड साइड में? नॉन एरोमेटिक। So what's after N? I mean, in the diagram, on a heterocyclic. Pyridine. 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 Okay. Should I give you a note for each and every category? Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. So, Yes. Perhaps no note is required for this open chain. Already I gave you the examples also. Unsaturated and saturated also I told you. इसमें किसी को कोई confusion है बेटा? No. सर सैचुरेटेड है तो उस ना जिसके बीच में कार्बन कार्बन में वन बॉन्ड रहेगा. No, not necessary. Not. जैसे मैं इसके लिए लिखूंगा, this is unsaturated. This is aliphatic but unsaturated. While this one is aliphatic but saturated. Is it clear? Not necessary कि वो CC वाला हो. एनीवेयर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो सैचुरेटेड हो अभी जाएगा. बोला तो not necessary CC, इसका मतलब ये कहीं पर भी हो. अच्छा, ओके सर. ठीक है. और कोई कंफ्यूजन है बेटा किसी को यहाँ पर? जैसा खाली कार्बन कंपाउंड्स में नहीं चाहिए, बाकी कोई भी कंपाउंड का में सिंगल बॉन्ड होगा तो भी वो सैचुरेटेड होगा ना? मैं समझा नहीं. कार्बन कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम पढ़ रहे हैं. जैसे अगर हम लोग कोई और कंपाउंड होता इसमें कार्बन नहीं होता, मतलब कोई तो उसमें लिखा सिंगल बॉन्ड होता तो सैचुरेट होता ना, हो गया. कोई इसकी बात समझ पा रहा है? बच्चा क्या पूछना चाहता है? क्या कोई समझ पा रहा है क्या कह रहा है? Sir, we couldn't hear him. Can you repeat? बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? He needs an explanation for the saturated and unsaturated part. I think he's confused between why does it be single bond and saturated. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. पहली चीज, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं. हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, हमारा पूरा फोकस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है. आप इसको कहीं और रिलेट मत करो. फॉरगेट, वो कह रहा है कि अगर इनऑर्गेनिक हो तो उसको भूल जाओ. हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, कुछ और हमको करना ही नहीं. हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सब कुछ लिखा जाएगा. आगे बढ़ते हैं. कहाँ उलझ रहे हो बेटा? या मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ कि इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर्स होते हैं, तो फिर तुम पूछोगे अच्छा चाइना का मिनिस्टर कौन है? हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है. चलो बैक टू दिस. सर चैट क्लोज. मैं क्या बोल, हाँ, तुमको उसको पढ़ के ही मैं बता रहा था. बैक टू दिस. क्लोज्ड चेन कंपाउंड बेटा सबको क्लियर है कि रिंग होनी चाहिए. कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं. No, sir. चलो, इसका एग्जांपल भी मैंने दे दिया था. एंड अवॉइड आस्किंग अननेसेसरी. कोई अचानक से पूछ लिया कि सर मैथ्स में कोई कंपाउंड होगा, उसमें क्या क्लोज्ड हो सकता है? तो ये बकवास चीज पूछ ली गई, तो उसको अवॉइड करें, है ना. अब इधर वापस आते हैं. ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हम केवल उस पे ही कंसर्न्ड है, उसके बाहर नहीं बात कर रहे हैं हम. दिस क्लासिफिकेशन इज मेड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. किसी में कहते हैं नहीं कहते हैं उससे मतलब नहीं अपने को. बैक टू दिस. होमोसाइक्लिक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके लिए नोट लिखो. चलो लिखो. ring having
only carbon atoms. Ring having only carbon atoms. Ring having only carbon atoms. बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें लिख सकते हो, जैसे साइक्लोप्रोपेन। चेक कर लो क्या कोई दूसरा आइटम है यहाँ पर? नहीं। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। आप पैरेलली मेरे साथ कॉपी करते रहना है। यहाँ ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके आ गए बेटा? कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? हेट्रोसाइक्लिक ना, इसके लिए लिख लो बेटा। Sir, So once again, could you go back? Oh. Sir, the statement you said right now is for homocyclic. Yes, this is for statement is for homocyclic or carbocyclic. So can you just repeat once the statement? Ring having only carbon atoms. Ready to write for hetero beta? Yes, sir. चलो हेट्रोसाइक्लिक के लिए नोट लिखिएगा। इसके लिए रिंग हैविंग कार्बन एंड अदर एटम, कार्बन एज वेल एज अदर एटम्स। एग्जाम्पल ऑलरेडी वैसे मैंने दे दिया है ना। इसके और भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, जैसे बड़े पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं लेकिन अभी आपको नहीं पता होंगे। जैसे ये, इसको THF कहते हैं। कैमरा ऑन मत करिए बेटा कोई भी, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ये इसका फुल फॉर्म है। एक्चुअली ये सॉल्वेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। ये हो गया, आप इसको लिख सकते हो। इसके अलावा बहुत पॉपुलर कंपाउंड्स हैं, जैसे इसमें 2 डबल बॉन्ड्स यहाँ आ गए तो इसका नाम है फ्यूरान। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है, अभी मैं लिखाऊंगा एरोमेटिक में आपको क्या जानना है। ऑक्सीजन है बेटा ये। फिर इसके बाद इसी तरह का मिलता जुलता है, केवल ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन आ गया, इसको हम लोग पायरोल बोलते हैं। पायरोल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हेट्रोसाइक्लिक में जो है एक थायोफिन करके कंपाउंड है। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट वाले कंपाउंड्स जो मैं लिख रहा हूँ, यानी एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि ये आपको याद हो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आज रात में रट लेना है, उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सब हम बार बार पढ़ेंगे। इसको थायोफिन कहते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स में एक चीज नजर आ रही होगी, क्या? अदर देन कार्बन कोई ना कोई तुमको एटम दिख रहा होगा। सल्फर दिख रहा है, कहीं नाइट्रोजन दिख रहा है, कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है। इज इट क्लियर बेटा कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है वो हेट्रोसाइक्लिक को बिलोंग कर रहे हैं? एनी कंफ्यूजन हियर? तो वो लास्ट वन में क्या लिखा आपने? थायो क्या? These are for heterocyclic. Yes, beta. These are for heterocyclic. THIOPHENE. अब अगर मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे ये एक जो एग्जांपल है ना बेटा, इसको फिनॉल कहते हैं। इसमें यू हैव टू बी आप केवल रिंग पे फोकस करो। क्या रिंग में कोई दूसरा एटम है क्या कार्बन के अलावा? नहीं। रिंग के बाहर ऑक्सीजन है, यानी दिस विल बिलोंग टू विच कैटेगरी? बोलो। कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। हेट्रो में नहीं डाल देना इसको गलती से भी। रिंग डज नॉट हैव अदर एटम, रिंग हैज ओनली कार्बन एटम, सो इट इज कार्बोसाइक्लिक वाला केस। ये भी आप लिख सकते हो। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स जो बेंजीन, उसके बदले सर्कल भी लगा देते हैं। आपको डेफिनेटली केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा। यहाँ NH2 लिख दोगे, इसको एनिलीन बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहूंगा। ये भी आपका वही एग्जांपल है होमोसाइक्लिक में। यहाँ पर भी ईच एंड एवरी एटम यहाँ पर क्या है बेटा?
कार्बन। हाँ, ये किसी ने बोला रेजोनेंस की वजह से, मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही है, रेजोनेंस की वजह से उसको सर्कल बनाते हैं, वो सब पढ़ाऊंगा मैं। और भी आपने केमिकल बॉन्डिंग में जितना पढ़ा होगा उससे n टाइम्स यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो उसमें वो कुछ टेंशन की बात नहीं, केवल आप कॉन्सेप्चुअली जो मैं अभी बता रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए कि हाँ, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोसाइक्लिक। क्लियर? Yes, sir. Have you copied these examples? मैं हटा दूं इनको? Yes, sir. Sir, 1 second. Okay. Even the ones you wrote now, phenol. फिर somewhere you have written alicyclic. उसके लिए नोट बोलो बेटा। Are you ready for alicyclic? Yes, sir. Sir, Somebody is saying sir, sir, बोलिए बेटा। the ones which, I mean, the examples you wrote right now, phenol and aniline, those are of which, like, Category. they fall under which category? अभी तो बोला बेटा, they fall in the category of homocyclic. अभी हमने आगे कुछ लिखा ही नहीं है, हमने केवल होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंस देखा और कुछ नहीं। बैक टू दिस, एलिसाइक्लिक लिए लिखिएगा बेटा कि these are cyclic compounds. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए क्या लिखना है? These are cyclic compounds, but they show characteristics of aliphatic compounds. These are cyclic compounds, but they show characteristics of aliphatic compounds. सबने लिख लिया बेटा नोट? Have you written the note completely? Yes, sir. No, sir. Can you just repeat the first part once? कोई हेल्प करेगा बेटा इसकी? These are cyclic compounds, but they show characteristics of aliphatic compounds. Thank you. देखो, जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, ये एग्जांपल है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, अब ये है साइक्लिक, बट इसकी सारी रिएक्शंस एल्केन से मैच करती हैं। एल्केन जैसे कि इथेन, जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन, उनसे मैच करती, पेंटेन से मैच करती है। तो ऑल्दो इट इज साइक्लिक, बट कैरेक्टरिस्टिक वाइज इट मैचेस विद एलिफैटिक। ये एग्जांपल किसको बिलोंग कर गया बेटा? ये होमोसाइक्लिक है, एंड विद इन दी होमोसाइक्लिक इट इज एलिसाइक्लिक। इज इट क्लियर? So the structure is like closed chain, and the characteristics are of aliphatic. हाँ, केवल कहने के लिए साइक्लिक है, बट रिएक्शन वगैरह जो है वो मैच करती हैं किससे? नॉर्मल जो एलिफैटिक कंपाउंड। So what अभी is सब the आएगा। heading for this note? नोट एलिसाइक्लिक के लिए था। Okay, sir. सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. और फिर आते हैं एरोमेटिक पे। इसके लिए वैसे तो कई बार आपने सुना भी होगा, एरोमा से रिलेटेड नाम ऐसा सुना होगा, बट इसमें हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ लिख दो डिस्कशन लेटर ऑन, इसके नीचे लिख दो डिस्कशन लेटर ऑन। बहुत सारी चीजें, बट वो अभी आपके बैच में नहीं बताई जा सकती। डिस्कशन लेटर ऑन, ठीक है? अच्छा, कोई पॉपुलर कंपाउंड आपने कभी सुना है क्या कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है? हैव यू हर्ड अबाउट दैट? Benzene. बेंजीन Sir, है ना? naphthalene. Sir, butane. अरे वाह, हम ब्यूटेन
नहीं बेटा, नैप्थलीन तक तो समझ में आया, उसके आगे ज्यादा हो गया। बैक टू दिस एरोमेटिक पे डिस्कशन लेटर ऑन जरूर लिखा आपने। जहां बेंजीनोइड लिखा है ना, उसमें लिख लो दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बेंजीन रिंग। दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बेंजीन रिंग, उनको बेंजीनोइड कहते हैं। बेंजीनोइड, दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बेंजीन रिंग, जैसे फिनॉल हो गया, जैसे एनिलीन हो गया। आई जस्ट रोट दीज एग्जांपल्स फॉर यू अर्लियर। जैसे एक कंपाउंड ये है बेटा, ठीक, इसको नैप्थलीन बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या है? बेंजीनोइड कंपाउंड। somebody is saying रिपीट करने को, मैं रिपीट करता हूं, आप लिख लीजिएगा। those compounds which contain benzene ring, those compounds which contain benzene ring, उनको बोलते हैं बेटा बेंजीनोइड कंपाउंड। सर ये नहीं बेटा, सिद्धांत कैम्फर नहीं। हाँ, ये नोट फॉर बेंजीनोइड है क्या? जहाँ पे सेंटेंस बोलेगी। हाँ, और एरोमेटिक का अपन बाद में डिस्कस करेंगे ना, आपने बोला। हाँ बेटा। सर ये ऊपर दोनों कौन से होते हैं? ये जो नैप्थलीन के ऊपर है, ये सारे के सारे बेंजीनोइड कंपाउंड्स के एग्जांपल। नहीं नहीं, उसका नेम क्या होगा? नेम मैंने ऑलरेडी दिया है ना, फिनॉल। आप देखो प्रीवियस पेज में, आपने उसमें इसको एनिलीन बोला था। ये सबने सेंटेंस। Hello. यस बेटा। Sir, what about aromatic? एरोमेटिक में मैंने बोला है कि डिस्कशन लेटर ऑन, ऐसा करके लिख लो, क्योंकि वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होती। Okay, sir. हो गया? अच्छा, कोई हेल्प करेगा इसकी? क्या रिपीट करना है सर? कुछ बेंजीनोइड के लिए स्टेटमेंट चाहिए उसको। Those aromatic compound which contain benzene rings. लिख लिया? चल, नॉन बेंजीनोइड के लिए लिखो बेटा। क्या लिखोगे? बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, कैन यू गेस? Which do not have benzene ring. हाँ, दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स। पहली चीज है कि एरोमेटिक है, सबसे Sir, इंपॉर्टेंट। can you show previous page? पहले स्टेटमेंट लिख लेना, तो नहीं तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। लिखो, नॉन बेंजीनोइड के लिए क्या लिखोगे बेटा? दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स which do not contain benzene ring। और अभी इसको समझ पाना आपके लिए मुश्किल है, केवल एग्जाम्पल कॉपी कर लो। कंपाउंड का नाम एजिलीन है, और यहाँ नंबर ऑफ एटम्स पे ध्यान देना, मैं डॉट बना रहा हूँ हर एक कार्बन के लिए। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड की रिंग में 7 कार्बन एटम्स हैं और इधर 5। इस तरह फ्यूज्ड कंपाउंड है एजिलीन। दिस इज नॉन बेंजीनोइड। इसको कॉपी कर लो बेटा। So the statement is those aromatic compounds which do not contain benzene rings, no? Yes, बेटा। Sir, Yes. so even petrol gives off a smell. So is it also benzenoid? नहीं बेटा, पेट्रोल इज अ मिक्सचर, इट्स नॉट अ कंपाउंड। I see. तो सब हम धीरे धीरे लर्न करेंगे, ठीक है ना? Sir, what is this word data? What did you say बेटा? Sir, what is the name of this example? Azulene, AZULENE। सिद्धांत is saying petrol is octane, I guess। ऐसा नहीं है बेटा, पेट्रोल एक मिक्सचर होता है जिसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको ऑक्टेन नंबर से पढ़ते हैं। तो अभी सब आएगा, टाइम लगेगा उसमें पहुंचने में, बहुत सारी चीजें। सबने लिख लिया बेटा? बेंजीनोइड कंपाउंड भी एरोमेटिक है, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड भी एरोमेटिक है। जब हम एरोमेटिक लर्न करेंगे तो इनके बारे में बहुत अच्छी तरह सब समझ में आएगा।
अभी तो केवल क्लासिफिकेशन के लिए मुझे एग्जांपल लिखना था, सो आई रोट द एग्जांपल. Sir, can you please show previous slide? Previous slide, okay. Sir, naphthalene है. यस बेटा, नैप्थलीन है, नैप्थलीन है. और भी बहुत सारे दूसरे कंपाउंड में अभी नहीं लिख रहा हूँ, टाइम टू टाइम आएगा वो. इसमें अगर मैं चाहूँ तो एक और बेंजीन रिंग ऐड कर दूं तो इसमें नया नाम बन जाता है, इसको एंथ्रासीन कहते हैं. सो देयर आर सो मेनी सच ऑर्गेनिक कंपाउंड जो टाइम टू टाइम आपको मिलेंगे. अभी केवल मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट आज आपको कराया. अब इससे ज्यादा थियरी आज नहीं कराऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. एक बार आप गो थ्रू कर लो. इफ यू वांट एनी कंफ्यूजन डाउट कुछ है देन यू कैन आस्क. और इसका लिंक मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग का आपको ग्रुप में डाल दूंगा, जो केमिस्ट्री का ग्रुप अभी आपने ज्वाइन किया. यस Get benzenoid and non-benzenoid. मतलब समझा नहीं उस दोनों का मैंने. वो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग होगा उसको आप बेंजीनोइड बोल रहे हो. तो इन सब में मुझे बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है, तो ये सारे मेरे लिए बेंजीनोइड हो गए. ये भी एक एरोमेटिक है. कैसे आया एरोमेटिक ये अभी नहीं मालूम है, लेकिन ये एरोमेटिक है. क्या इसके अंदर बेंजीन रिंग है? बोला नहीं है, तो ये एक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड हो जाएगा. सर नॉन एरोमेटिक भी बाद में पढ़ेंगे ना? हाँ, जो एरोमेटिक मतलब वो खुद ही कॉमन सेंस से हम समझ जाएंगे, लेकिन वो सब बाद में पढ़ेंगे बेटा. ओके सर. If you have any other confusion, you can ask. Otherwise, you can leave. और नोट्स आपको इसी तरह से बनाने हैं और लिंक मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा. अगर किसी का कुछ भी मिस हुआ हो नेटवर्क की वजह से, देन यू कैन चेक. ठीक है, बाय सर. बाय बेटा. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you so much. Bye, sir. बाय बेटा. Bye. बाय. Sir, can you please repeat benzenoid and non-benzenoid? मतलब एक थोड़ा और अच्छे से क्लियरली बोलेंगे, मैं तो समझ नहीं रहा हूँ. अरे वो समझा ही नहीं रहा हूं मैं तुमको. अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि जिसके पास बेंजीन रिंग है तो उसको अभी स्किप कर दो. ये सब बाद में आएगा एरोमेटिसिटी में. तुम समझना क्या चाहते हो मुझे नहीं मालूम है. जैसे मान लो मैंने रफ में किसी को बता दिया जिसके 2 हाथ होंगे वो ह्यूमन है, तो इसमें इससे ज्यादा समझाना नहीं है मुझे अभी. ठीक है, भले ही तुम किसी दूसरे मॉन्स्टर को भी 2 हाथ देख के ह्यूमन बोल रहे हो, तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब सही है, तो उसमें ज्यादा घुसना ही नहीं है. तो जब मैंने बोला बेंजीन रिंग दिखा कहीं भी तो बेंजीनोइड है, बस खत्म कहानी. इससे ज्यादा क्या समझाऊं उसमें. सर नॉन बेंजीनोइड के सेकंड वाले में सिर्फ 4 ही है, 4 ही कार्बन इसमें नहीं 1 2 5. 3 4 5 है ना. इसमें से 2 हाँ शेयर 5 ही होंगे. एक में 7 है, एक में 5 है. 5 है, फ्यूज्ड रिंग्स है. ओके. ठीक है. So later on you will completely say ना about benzenoid and non-benzenoid. हाँ बेटा, अभी तो चैप्टर नॉमेनक्लेचर है. ये केवल इंट्रोडक्शन है कि ऐसे वर्ड्स आएंगे, ऐसे कंपाउंड्स आएंगे, एक फैमिलियर ऐसे दिखाने के लिए कहीं ले जाते हैं ना, चलो देख कर आते हैं आईआईटी में क्या है, तो देखकर बस ऐसा थोड़ी ना है कि वहां सब जाकर हम सीख ही लेंगे. तो ये एक इंट्रोडक्शन है केवल. चलो.